हेलो स्टूडेंट्स, अब डिफरेंशिएशन को बिल्कुल स्टार्टिंग से सिंपल वे में उसकी सबसे सिंपल फॉर्मूले को किस तरह से यूज़ करेंगे उसका यूज़ आप देखिए। देखो बेटा, डिफरेंशिएशन के अंदर सबसे पहले जो रूल आता है, किसी भी वेरिएबल के ऊपर जो पावर है उस पावर पर बेस्ड प्रॉब्लम्स बनती है। सपोज करिए x की पावर कोई n है और मुझे इसका डिफरेंशियल करना है। बेटा डिफरेंशियल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं d/dx से। अब इस रूल के अंदर क्या है, इस फॉर्मूले में, कि जो पावर है उस पावर को हम आगे लाके एक पावर रिड्यूस कर देते हैं। मतलब सपोज करिए आपके पास x की पावर 10 है, तो x की पावर 10 को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी जो पावर 10 है उसको आगे लाके एक पावर 10 में से रिड्यूस कर देंगे। इट मीन्स दैट ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स टू दी पावर 9। इसी तरह से बेटा और पावर देखिए, मान लो x टू दी पावर 27, तो आप क्या करेंगे, 27 पावर को आगे लाके 27 में से एक पावर रिड्यूस कर देंगे। इस तरह से आपको ये पावर मिल जाएगी 26। प्रॉब्लम उस समय आ सकती है जब आपको कोई भी पावर फ्रैक्शन में दे रखी हो, लेकिन कंसेप्ट इसका वही रहेगा कि जो भी पावर है उस पावर को आप आगे लाएं और पावर में से 1 माइनस कर दें। 1/2 माइनस 1 बिकम्स माइनस हाफ। और आपको मालूम है किसी भी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर हाफ। और आप x टू दी पावर हाफ को लिख सकते हैं रूट ऑफ x। बात समझ में आ गई बच्चों? देखिए बच्चों, इसी सिंपल फॉर्मूले को x टू दी पावर n में पावर को आगे लाके एक पावर रिड्यूस कर देते हैं। इसी फॉर्मूले को आप अब यूज करिए इस तरह की पावर में जो नेगेटिव पावर हो या फ्रैक्शनल हो। यहां पर जो इसकी वैल्यू है n की, वो या तो नेगेटिव है और फ्रैक्शनल है। क्लियर? सपोज करिए अपन को 1/x² को डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे x की पावर में। हमको मालूम है 1/x² को लिखा जा सकता है x टू दी पावर -2। तो इसकी जो पावर है उस पावर को आगे लाके एक पावर इसमें से कम कर दीजिए। जो इसका बेसिक रूल है कि जो भी इसकी पावर है बेटा उस पावर को आगे लाके एक पावर इसमें से कम कर देंगे। क्लियर? अब आप चाहें तो वापस इसको नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। अब सपोज करिए बेटा आपको दे रखा है √x, ठीक? तो आप इसको लिख सकते हैं x टू दी पावर 1/2। सेम कंसेप्ट यूज होगा, पावर को आगे लाएंगे और एक पावर इसमें से रिड्यूस करेंगे। √x को आपको मालूम है x टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं। क्यूब रूट होता है तो x टू दी पावर 1/3। अगर यहां पर क्यूब रूट है तो आप इसे लिख सकते हैं x टू दी पावर 1/3। ये पावर आपकी नेगेटिव है और ये पावर दोनों 1/2 और 1/3 फ्रैक्शनल है। फ्रैक्शनल पावर में बेटा क्या करना है, कोई पावर को आगे लाना है और एक पावर इसमें से रिड्यूस करनी है। ऐसा करने के बाद ये आपको मिलेगा 1/3 - 1 -2/3, या फिर 1/2 - 1 -हाफ। चाहे तो आप इसको नेगेटिव पावर में लेफ्ट कर सकते हैं, और अगर आपको पॉजिटिव पावर में चेंज करना है तो इसको रिवर्स करके डिनोमिनेटर में ले जाइए,
रूट एक्स हो जाएगा, पॉजिटिव पावर बन जाएगी। ऐसे ही ये एक्स टू दी पावर 2/3 जो निगेटिव है, इसको आप डिनोमिनेटर में लाएंगे। निगेटिव पावर को कभी भी पॉजिटिव में चेंज करना हो तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, और डिनोमिनेटर में नेगेटिव पावर हो तो न्यूमरेटर में आके वो पॉजिटिव हो जाएगी। इस तरह से बेटा आपने और देखा, मान लीजिए आपको डिफरेंशिएशन करना है अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स टू दी पावर 3 प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स। इस 2-3 टर्म एक साथ है, इसके अंदर x टू दी पावर हाफ है, इसके अंदर x टू दी पावर 3 है, इसके अंदर x टू दी पावर 1/3 है। तो बेटा आप इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन में अलाउ है कि आप इस तरह से टर्म को सेपरेट कर सकते हैं, और सेपरेट करने के बाद आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब x टू दी पावर हाफ हो गया अंडर रूट एक्स, तो इसका डिफरेंशियल इधर से देखिए 1/2 रूट एक्स। एक्स टू दी पावर 3 का डिफरेंशियल 3 पावर को आगे लाएंगे और एक पावर इसमें से कम कर देंगे। एक्स टू दी पावर 1/3 इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स टू दी पावर 1/3 ये दे रखा है, इसका डिफरेंशियल आएगा 1/3 एक्स टू दी पावर 2/3। क्लियर? अब आप डिफरेंशियल की नेक्स्ट फॉर्मेट देखिए, ध्यान से समझिए। लीनियर फॉर्मेट बोलते हैं इसे, जब आपको फंक्शन दे रखा है लीनियर फॉर्म में। मान लीजिए आपको गिवन है ए एक्स प्लस बी की फॉर्म, इस टाइप का आपको डिफरेंशियल देखना है, ए एक्स प्लस बी और ए एक्स टू दी पावर एन प्लस बी। ठीक, ए और बी की वैल्यू यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट हो सकती है। अब यहाँ b को तो हम बोलते हैं बेटा कांस्टेंट, और a कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल के साथ में है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। आफ्टर डिफरेंशिएशन, आफ्टर डिफरेंशियल के बाद क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब ही ये है जिसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। डिफरेंशियल का मतलब होता है चेंज होना चाहिए, तो कांस्टेंट वैल्यू चेंज नहीं होगी तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 0। कांस्टेंट वैल्यू मान लो पहले 10 थी, अब भी 10 है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 0। डिफरेंशिएशन मींस डिफरेंस। कोफिशिएंट जो होगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो साइलेंट रहेगा, सेम रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। और बेटा ये x जो है वो वेरिएबल है, वेरिएबल का डिफरेंशियल जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग होगा। ऐसे ही यहाँ पर है x टू दी पावर n, ये होगा आपका अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, जो आपको फॉर्मूला पहले बताया उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इनका डिफरेंशियल करेंगे। क्लियर बेटा? अब आप इसका कोई एग्जांपल लें। सपोज करिए बेटा हमें डिफरेंशियल करना है 3x प्लस 7 का। सॉल्यूशन देखिए किस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। पहले तो डिफरेंशिएशन का सिंबल यूज करेंगे d/dx। इसका मतलब होता है बेटा डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। रेस्पेक्ट हमेशा करते हैं बेटा हम वेरिएबल का, विद रेस्पेक्ट टू x का मतलब x एक वेरिएबल है। अब डिफरेंशियल किया आपने 3x प्लस 7 का, तो आप क्या करेंगे, सेपरेट कर दो इन्हें। डिफरेंशियल ऑफ x प्लस डिफरेंशियल ऑफ 7। जिस तरह से बेटा 7 का डिफरेंशियल कर रहे हैं उस तरह से 3 का डिफरेंशियल नहीं होगा, क्योंकि बेटा 3 एक कोफिशिएंट है और कोफिशिएंट डिफरेंशियल के बाद सेम रहता है, तो इसको हमको एज इट इज लिखना है और डिफरेंशियल करना है जो इसका वेरिएबल है उसका। अब बेटा आपको x का डिफरेंशियल नहीं मालूम तो आप इसे कंसीडर करो x की पावर 1। डिफरेंशियल के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो पावर है उस पावर को हम आगे ले आते हैं और एक पावर इसमें से कम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा x टू दी पावर 0, और x टू दी पावर 0 की वैल्यू होगी 1। इट मींस दैट ये हो गया 1। आप इस चीज को बेटा डायरेक्ट याद रख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1। तो 3 एज इट इज रहेगा, कोफिशिएंट है, 3 का डिफरेंशियल 0 नहीं होगा, 3x के साथ में जो वेरिएबल के साथ में होता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं, और जो सेपरेट हो जाता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता वो कांस्टेंट होगा। तो x का डिफरेंशियल हो गया बेटा 1
और 7 का डिफरेंशियल हो गया 0, तो 3 + 0। दूसरा एग्जांपल देखिए, इसमें थोड़ी सी आप x की पावर को बढ़ा सकते हैं। सपोज करिए हमने 3x की पावर 5 + 29 ले लिया और इसको बेटा 13 कर दिया। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, इसको रिप्रेजेंट किया d/dx से 13x की पावर 5 + 29। अब बेटा क्या करेंगे, 13 को बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 5 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ 29। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x टू द पावर जो भी है उस पावर में से जो भी पावर गिवन है उस पावर को आप बाहर लेके आएंगे। x की पावर 5 में से पावर 5 है, 5 को बाहर लाएंगे, एक पावर इसमें से बेटा रिड्यूस कर देंगे, तो ये हो जाएगी बेटा x टू दी पावर 4। यहां पर कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आएगा 0। फाइनली हो गया 65 x टू दी पावर 4। तो ये आपका डिफरेंशियल हो गया जब आपको इस तरह के टर्म दे रखे हो जिसके अंदर कोफिशिएंट और कांस्टेंट भी अवेलेबल हो, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा 0 और कोफिशिएंट एज इट इज सेम रहेगा। क्लियर? देखो बेटा, डिफरेंशिएशन का आगे नेक्स्ट रूल है, उसके लिए हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले भी मालूम होने चाहिए। तो जैसा कि आपको मालूम है, ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, जैसे साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है और कोसेक एक्स है। इनको 1 बाय 1 डिफरेंशिएट करने के फॉर्मूले अपन को मालूम होने चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिए फॉर्मूले इसके, साइन एक्स का डिफरेंशियल होगा बेटा कॉस एक्स, कॉस का डिफरेंशियल होगा माइनस साइन एक्स, टेन का डिफरेंशियल होगा सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का डिफरेंशियल होगा नेगेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशियल, सेक एक्स के साथ में एक टेन एक्स और आ जाएगा। कोसेक का डिफरेंशियल करेंगे तो कोसेक के साथ कॉट एक्स आ जाएगा। जितने भी यहां कॉस, कॉट, कोसेक, जितने भी ये को से स्टार्ट हो रहे हैं वो तीनों की डिफरेंशियल नेगेटिव है। को फॉर कॉस नेगेटिव, को फॉर कॉट इसका भी नेगेटिव, को फॉर कोसेक इसका भी नेगेटिव। पैटर्न के अकॉर्डिंग देखिए, साइन कॉस का पैटर्न सेम है, साइन कॉस के डिफरेंशिएशन में इंटरचेंज हो जाएगा, साइन का डिफरेंशियल कॉस, कॉस का साइन। अब को के साथ नेगेटिव साइन लेना है, फॉर्मूला याद हो गया। ऐसे टेन के साथ सेक लेना है, ठीक, सिंगल, और टेन कॉट सेक कोसेक के साथ आप डिफरेंशियल करेंगे तो हमेशा दो टर्म साथ में होने चाहिए। टेन के साथ मैंने सेक लिया, सिंगल एक ही टर्म है तो इस पे स्क्वायर लगा दिया, और सेक के साथ हमने सेक को लिया और टेन का मल्टीप्लाई किया। टेन और कॉट का पैटर्न सेम है, सेक और कोसेक का पैटर्न सेम है। टेन के साथ सेक स्क्वायर एक्स, कॉट के साथ कोसेक स्क्वायर एक्स, इधर को इसलिए माइनस लगा दिया। सेक में टेन एक्स का मल्टीप्लाई किया, कोसेक में कॉट एक्स का मल्टीप्लाई किया और ये नेगेटिव साइन लगा दिया। इस तरह से बेटा आप इनके फॉर्मूले याद रख सकते हैं। दूसरी बात, अगर ये कभी एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई भी आता है, जैसे आपका साइन एक्स है प्लस टेन एक्स है, इसको डिफरेंशियल करना है, तो डिफरेंशियल करने के लिए जैसे आप अलजेब्रिक फंक्शन को सेपरेट करते हैं उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन को भी ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। और सेपरेट करने के बाद बेटा फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। साइन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर से देखिए क्या होगा, कॉस एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव देखिए बेटा सेक स्क्वायर एक्स। इन दिस वे ये हो गया आपका कॉस एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। अब हम इसके बाद ऐसे डिफरेंशियल देखेंगे जिसमें x की जगह पर
कोई दूसरा टर्म दिया हो। देखो बेटा, अभी बेटा हम फॉर्मूलों पर बात खत्म कर लेते हैं। कुछ फॉर्मूले और हैं वो भी आपको मालूम होने चाहिए। जैसे ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद बेटा देखिए, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन लॉग के अंदर दिया हो, लॉग एक्स का डिफरेंशियल बेटा क्या होगा, 1/x। यानी लॉग के अंदर की जो वैल्यू है उसको उल्टा करके लिख दीजिए। जैसे लॉग के अंदर x है तो उसको मैंने लिख दिया 1/x। अगर कोई फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, जैसे e टू दी पावर x है, e टू दी पावर x का डिफरेंशियल e टू दी पावर x सेम रहता है बेटा। लेकिन अगर e के प्लेस पर कोई और टर्म है, जैसे 2, 3, 4, 5 अदर देन e कुछ भी लिखा हो, सपोज करिए मैंने वो टर्म ले लिया a। अगर इसकी जगह a टू दी पावर x है तो a टू दी पावर x का डिफरेंशियल इसी तरह से रहेगा, बस इसमें log a का मल्टीप्लाई हो जाएगा। e टू दी पावर x का डिफरेंशियल सेम रहता है और a टू दी पावर x का डिफरेंशियल भी सेम रहता है, लेकिन अगर e के अलावा कोई यहाँ वैल्यू दे रखी है तो उसके log का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई तो यहाँ पर भी हुआ है log e का, लेकिन उसकी वैल्यू 1 होती है इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देती। जैसे ये बेटा ये log e है और log e होता है आपका 1, इसलिए हमें ये दिखता नहीं। डायरेक्ट हम बोल देते हैं e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x और a टू दी पावर x का डेरिवेटिव a टू दी पावर x log a। क्लियर? और बेटा ये कभी नेगेटिव पावर हो, e टू दी पावर माइनस x हो, डिफरेंशियल इसका वही रहेगा, एक माइनस साइन और आगे आ जाएगा। सिमिलरली अगर a टू दी पावर माइनस x है तो इसका डिफरेंशियल वही रहेगा, a टू दी पावर माइनस x log a, एक माइनस साइन आगे आ जाएगा।